काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी की रोहनिया पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भदवर चौकी क्षेत्र में हाईवे इन होटल के पास स्थित एक जिम सेंटर के बेसमेंट गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन आधारित कफ सिरप बरामद किया है। बरामद सिरप की बाजार कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार यह सिरप कई हफ्तों से गोदाम में छिपा कर रखा गया था और अगले कुछ दिनों में इसे मालदा के रास्ते बांग्लादेश पहुंचाने की योजना थी। समय रहते ही मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर तस्करी के इस बड़े नेटवर्क को झटका दे दिया। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि रोहनिया थाना क्षेत्र के भदवर चौकी अंतर्गत चल रहे जिम सेंटर के नीचे बने गोदाम में प्रतिबंधित दवाएं छिपाकर रखे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा एवं थाना अध्यक्ष राजू सिंह के नेतृत्व में टीम ने तत्काल छापा मारा। गोदाम से हजारों बोतलें कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुई, जिन्हें सरकार ने पहले ही प्रतिबंधित घोषित कर रखा है। छापेमारी के दौरान ड्रग्स विभाग और एएनटीएफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बरामद माल को दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से सील कर दिया। जिम संचालक को हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। आशंका है कि यह सिरप नशे की लत पूरी करने के लिए अवैध रूप से सप्लाई किया जाना था। आरोपी से पूछताछ में तस्करी के कोडीन सिरप का पूरा नेटवर्क उजागर होने की संभावना है। मामले की आगे की जांच जारी है। और जो हमारी लोकल पुलिस है यहाँ की एक जो भदवर में यहाँ पे एक गोडाउन है, यहाँ पे इलीगल तरीके से जो कफ सिरप है कोडीन एलिमेंट है उसको यहाँ पे स्टोरेज किया गया है। जब यहाँ पे पुलिस और हमारी जो एनटीएफ की टीम आई है तो यहाँ पे भारी मात्रा में जो सिरप है वो मिली है। इसमें 2 ब्रांड बेसिकली है, एक लैबोरेट ब्रांड है और एक अबॉट ब्रांड है और दोनों का एलिमेंट जो है कोडीन है। इसमें से जो अबॉट ब्रांड की है वो एक्सपायर्ड है और जो लैबोरेट ब्रांड की है लगभग वो 75,000 जो शीशियाँ हैं वो मिली हैं। इनके जो बिल जो हम लोगों ने अभी चेक किए हैं वो पता चला है कि गाज़ियाबाद से चंदौली के लिए जाना था इसको और यहाँ पे स्टोरेज किया गया था। जहाँ से निकली है वहाँ के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे बता दिया और जहाँ जाना था वहाँ के लिए भी जो चंदौली में वहाँ पे भी हम लोगों ने टीमों को बता दिया। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कहीं और तो स्टोरेज नहीं है। एक व्यक्ति को पकड़ा है जो यहाँ पे अनलोडिंग वगैरह करता था, आज़ाद करके है। उससे जो हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और पता ये चला है कि ये यहाँ पे महेश सिंह करके जो है उसका ये गोडाउन है, उसी ने स्टोरेज कर रखा है। और भी चीज़ों पे हम लोग अभी गहनता से जांच कर रहे हैं। बाकी जो एफआईआर है और जो सारी चीज़ें वो कराई जा रही है। कितना आंकड़ा का ये माल होगा सर? देखिए जो टोटल जो शीशियाँ हैं वो लगभग 93,000 यानी उनकी जो वैल्यू है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास की है। सर जांच में क्या पाया गया, अवैध था कि क्या था जांच में अब तक? जो अभी प्राथमिकता जो कि अभी हम लोग गोडाउन में ही है, अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स भी आए हैं, जो इनकी टीम से वो भी आके इसको चेक किया है, बिल्स भी चेक किए हैं और जो बैच नंबर है वो चेक किया है। तो जो बिल्स पे है वो बैच नंबर इससे मिसमैच हो रहे हैं और जो स्टोरेज के नियम है उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसी पे हम लोग जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। हाँ जी, महेश के बारे में कुछ? अब महेश के लिए भी हमने टीमें लगा दी हैं, जिसका ये गोडाउन है उसको भी हम जल्द से जल्द सर ड्रम में क्या है? सर ड्रम में पकड़े गए सर, ये जो जहाँ से माल पकड़ा गया है ये इसका रेंट एग्रीमेंट किसके नाम से है? अब वो सारी चीज़ें जो जांच में है वो करी हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो ये सारा जो ये माल है इसको भी हम लोग कब्जे में ले रहे हैं और एफआईआर लिखे जा रहे हैं। बाकी इन तथ्यों पे भी जांच की जाएगी। सर ड्रम भी पकड़ा गया, ड्रम का नाम क्या है सर? किस फर्म के नाम से ये यहाँ स्टोरेज किया गया था? ये स्टोरेज में वो है कि नहीं है? जो कंपनी है ये मैंने बताया एक लैबोरेट और एक अबॉट करके जो है वो कफ सिरप है उसके नाम से यहाँ पे ये दोनों ही बनती है। सोलन हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ से अब किस तरीके से लाई गई वो बैच नंबर से हम लोग ट्रेस भी करा रहे हैं और वो सारी चीजें देखी। ड्रम में क्या पाया गया? ड्रम में कफ सिरप नहीं है, उसमें कुछ और चीजें हैं। पेंट भी रखा हुआ है सर क्या? नहीं, पेंट भी है, लेकिन जो हमारे लिए काम की चीज है वो अभी कफ सिरप ही है, उस पर हम लोग कार्रवाई क्या लगता है किस तरह से लोग माल लेकर आते थे? हाँ जी, कैसे माल लेकर आते हैं यहाँ पर? जो माल किस तरह से? ये कफ सिरप जो है इसमें बक्सों में है, ये ट्रक से यहाँ पे लाके जाके ट्रांजिट में था, यहाँ पे स्टोरेज किया गया था। एक लोगों की गिरफ्तारी मतलब हिरासत में लिया जी। जिसमें कफ सिरप के स्टोरेज है उसी के आधार पर छापेमारी हुई थी। एनटीएफ लखनऊ, हमारा लोकल एफएसटीए और पुलिस की मदद से यहाँ पे रेड हुई। तो मौके पे पाया गया कि एक गोडाउन है जिसमें कफ सिरप स्टोरेज हुआ है, कफ सिरप का भंडारण हुआ था। तो उसकी जांच की गई तो उनके पास इस तरह का कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है और काफी भारी मात्रा में जो रिकवरी हुई है उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सर ये जो कफ सिरप है वो प्रतिबंधित है या फिर अवैध रूप से रखा गया? ये नहीं, प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं है। एक्चुअली मेडिसिनल यूज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। कफ सिरप एज ए खांसी में यूज होता है, लेकिन क्या है कि जैसे ये मिस यूज ये इस तरह से हो जाता है कि लोग इसका ओवरडोज करके नशे के रूप में प्रयोग करते हैं।
अब तक की जांच में क्या पाया गया? ये माल कहाँ से आ रहा था? और ये जो माल है, ये जो हमें कुछ जो जितने भी अभिलेख मिले हैं उसके आधार पे ये है कि ये गाजियाबाद से ट्रांजिट हुआ है और चंदौली के लिए जा रहा था और बीच में ही इसको पकड़ा गया। सर, ये कुल कितनी टीमें थी आपकी जो इस पे काम कर रही थी? नहीं, इसमें कंबाइंड बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और इसमें जैसे ANTF लखनऊ और खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन लखनऊ और लोकल हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स और यहाँ की पुलिस। सर, अब कितने का माल होगा? सर, किसका नाम सामने आ रहा था? आप लोगों को कोई विशाल नाम बता रहे थे आप? नहीं, एक्चुअली ये क्या है ना कि अभी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन है वो एक कोई NR फार्मा है गाजियाबाद की, उसके द्वारा सिंह मेडिकोज चंदौली के लिए बिलिंग हुई है और जो पूर्व में भी किसी का नाम आया है जिसके खिलाफ शायद सौरभ त्यागी नाम है। ये भी जांच का विषय हम लोग उस पर भी कर रहे हैं। शुभम जायसवाल से कोई कनेक्शन मिला है क्या इस पूरे मामले में? अभी ये जांच चल रही है, पुलिस भी लगी हुई है, अलग अलग टीमें भी काम कर रही हैं, जल्दी जल्दी चीजें बाहर आएंगी। कितना कितना होगा अनुमानित? ये क्वांटिटी है माल जो ये लगभग 93,000 बॉटल्स है जो बाजार में उनकी कीमत लगभग 2 करोड़ है। अच्छा, एक लोग अभी पकड़ाए हैं यहाँ जो देख रेख करते थे, केयर टेकर? नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति मिला है जो बताता अपने आप को बता रहा है कि हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उसका नाम आजाद जायसवाल है। और ये जो मकान है किसी महेश कुमार सिंह है जो प्रधान है शायद, उनका है और ये पुलिस इसके लिए जांच कर रही है। पुलिस की टीम सामान पकड़े गए उसमें कुछ आउटडेटेड भी है क्या? नहीं, एक्सपायरी उसमें कुछ बॉटल्स हैं जो एक्सपायर्ड है, वो भी कप सिरप ही है, तो वो अलग से है और बाकी जो करीब 75,000 बॉटल्स हैं वो ओके है। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि एक्सपायर्ड माल को भी तो अलग सीसीओ में आदान प्रदान? नहीं, वो सब जांच का विषय है। एक्चुअली बैच नंबर से सब ट्रेसिंग हो रही है, किस तरह से ट्रांजिट हुआ है, उसकी सप्लाई चेन क्या है, उस पर जांच चल रही है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।